नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी की इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी मौनी अमावस्या पर्व के बारे में। जैसा कि पिछले महीना सोमवती अमावस्या था, तो उस समय खर मास भी चल रहा था। पिछले महीना यानी कि 30 दिसंबर 2024 को सोमवती अमावस्या था। तो मैं सबसे बोली थी कि खर मास क्योंकि चल रहा है तो कोई भी नया व्रत न उठाएं। जो पुराने लोग व्रत कर रहे हैं वो कंटिन्यू रखें, लेकिन जो ये माघी अमावस्या है, माघी मौनी अमावस्या, इसका भी व्रत लोग उठाते हैं क्योंकि सोमवार को तो है नहीं। फिर भी माघी मौनी अमावस्या बुधवार को पड़ रहा है। इस बार 29 जनवरी 2025 दिन बुधवार को मौनी माघी अमावस्या पड़ रही है। मौनी अमावस्या अगर ये जो माघ महीना में पड़ती है, अगर सोमवार को जब पड़ती है तो इसका फल 100 गुना बढ़ जाता है, पर सोमवार को नहीं है, फिर भी इसका जो फल है वो बहुत होता है। सोमवती अमावस्या हो या मौनी अमावस्या हो, दोनों का पूजा व्रत दान एक जैसे होता है और दोनों के देवता भी एक जैसे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु, और पीपल की पूजा होती है। इस मौनी अमावस्या में स्नान दान का काफ़ी महत्व होता है और मौन व्रत का काफ़ी महत्व होता है। इसके बारे में मैं विस्तार से आगे आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन चॉइस कर लें। आगे आगामी सभी पर्वों के वीडियो आपको समय से मिलते रहेंगे। तो आगे मैं आपको विस्तार से बताने वाली हूँ कि मौनी अमावस्या पर्व जो माघ महीने में पड़ने वाला है 29 तारीख को, ये पर्व जैसे सभी तो प्रयागराज में जा नहीं पाएंगे, जो घर में भी रहेंगे। इसके पहले बताई हूँ कि जो प्रयागराज नहीं जा पा रहे हैं, कल्पवास सभी नहीं कर पाते, बूढ़े सियाने जो सभी अपने जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं, वो लोग जाते हैं और उन्हें ही जाना चाहिए। क्योंकि अगर हम जिम्मेदारियों से मुक्त हैं तब हम तपस्या करते हैं, दान पुण्य करते हैं, तो हम एकाग्र चित्त होके करते हैं। अगर जिम्मेदारियों के साथ घर में कुछ जिम्मेदारियां हैं, बच्चों में ध्यान लगा है, बहुओं में ध्यान लगा है, उनमें लगा है, तो ये लगता है कि अरे हम यहाँ पर हैं, घर में क्या होता होगा। तो ऐसे नहीं, घर में सब जिम्मेदार व्यक्ति हो जाए उसके बाद ही, मतलब जैसे कि बांटा गया है जीवन का जो 4 पड़ाव है कि कब विद्या अध्ययन करना चाहिए, कब धन अर्जन करना चाहिए, कब विवाह करना चाहिए, कब वानप्रस्थ में जाना चाहिए। तो ये 4 अवस्था होती हैं। तो जो घर पर रह रहे हैं उनके लिए भी जो मुहूर्त आगे बताऊंगी, जो प्रयागराज में है, वो तो अभी ये पहला राजसीय स्नान मकर संक्रांति को हुआ, दूसरा राजसीय स्नान ये जो मौनी अमावस्या है 29 जनवरी को होगा, और तीसरा बसंत पंचमी को, और चौथा पूर्ण माघी स्नान 12 फरवरी को, जो कि माघी पूर्णिमा, जो सिज्जिया दान वगैरह जिनका 12 साल पूरा हो रहता है, सिज्जिया दान वगैरह करके समापन हो जाता है। लेकिन जो जन साधारण भक्त हैं वो अपने घरों को चले जाते हैं। जो विशेष तंत्र क्रिया या साधारण जो क्रिया करते हैं 43 दिन का, साधु संत तपस्वी, वो महाशिवरात्रि तक प्रयागराज में टेंट उनका बुक रहता है, वो वहाँ रहते हैं। महाशिवरात्रि पर्व का पूजा बारात वगैरह निकाल के शिव जी का विवाह वगैरह संपन्न करा के फिर जाते हैं। इस बार माघी अमावस्या मौनी अमावस्या 29 जनवरी 2024 दिन बुधवार को पड़ रहा है। इसका जो स्नान का शुभ मुहूर्त है जो प्रयागराज में होगा 5:25, यानी 5:25 अंधेरा ही रहेगा। इसी शुभ मुहूर्त में जो हमारे बड़े बड़े साधु संत मुनि ऋषि हैं वो स्नान करेंगे 5:25 से 6:18 तक। ये सभी महान आत्मा धर्मात्मा लोग सभी लोग स्नान करके निकलेंगे, फिर जन साधारण स्नान करेंगे। तो आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि जो गंगा का जो घाट है, गंगा यमुना वहाँ मिली रहती हैं, सरस्वती अदृश्य हैं, तो जरूरी नहीं कि संगम के बीच में जो जाते हैं वहीं जाए, सब पानी एक है। लेकिन आप जब संगम में जाओगे तो आपको पता लगता है कि गंगा जी का पानी अलग दुधिया पानी रहता है और यमुना जी का हरा पानी रहता है, अलग अलग दिखता रहता है। तो जो लोग नहीं जा पाए वो घर में क्या करें, इसी 29 जनवरी को 5:25 से 6:18 तक उठ जाएं अपने ही घर में और ताज़े पानी से स्नान करके, स्नान दान का काफ़ी महत्व है। जो घरों में है वो दान तुरंत नहीं कर पाएंगे, जैसे कि नहाने के बाद ऐसा नहीं है कि मतलब तुरंत नहाने के बाद जो भी आपका
पूजा पाठ धर्म कर्म सब करने के बाद दान जरूर निकालें। दान में क्या निकाला जाता है? नित्य जो हम भोजन करते हैं, जो हम भोजन पकाते हैं रसोई में, दाल चावल आटा सब्जियां, घृत गुड़, ये सभी चीज़ें जो हम खाते हैं वो सब दान को निकाल के रख दें, याचक आए या मंदिर में या गरीब ब्राह्मण को दान कर दें। मौनी अमावस्या, मौनी अमावस्या के दिन मौन रहने का काफ़ी महत्व है। हम जनसाधारण बिना भोजन पानी के 1 दिन 3 दिन रह सकते हैं, पर बिना बोले नहीं रह सकते। आप करके देख लो। जो मौन रहता है उसके अंदर प्राण आयु प्राण शक्ति बढ़ती रहती है। जो ज़्यादा बड़बड़ाते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, ज़्यादा कई प्रकार से रोगों से ग्रस्त रहते हैं, चिड़चिड़े रहते हैं, मौन रहने से काफ़ी अपने दिमाग को, काफ़ी अपने शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो अगर जैसे कि बता रहे हैं प्रयागराज में जो बड़े बड़े संत महात्मा लोग आए हैं, ये क्या करते हैं कि एक मौन साधना ही होती है, मौन साधना भी होती है। उस दिन मौन साधना करते हैं, यानी कि नहाते समय से लेकर सूर्य उदय से पहले से लेकर पूरे दिन मौन व्रत करते हैं। तो ऐसे जन साधारण है वो नहीं कर पाएंगे, भाई घर में बच्चे हैं सब हैं तो बोलना पड़ेगा, फ़ोन आता है बात करना पड़ेगा, तो थोड़ा बहुत करें, लेकिन जितना हो सके मौन रहें। जैसे स्नान करते समय मौन रहें, पूजा करते समय मौन रहें, पाठ वगैरह करना है, आरती करना है तो मन में कर लें, दान करते समय मौन रहें, भोजन करते समय मौन रहें। जैसे कि हमारे बब्बा लोग जब भोजन करते थे तो मौन रह के करते थे, बोलते नहीं थे। उनको जैसे कुछ खाना देना है तो बता देते थे कि हाँ ये चीज़, ऐसे इशारा करके कि हाँ ये दे दो, दाल या सब्जी या कुछ भी, बोलते नहीं थे। तो और आज के ज़माने में क्या है कि सब इकट्ठा बैठते हैं, बिना टीवी खोले खाना ही नहीं खाते हैं, और कमेंट करते जाएंगे कि हाँ ये हो गया वहाँ हो गया, और सब इकट्ठा बोलते हैं उसी समय, खाना के समय ही, भोजन के समय ही। भले बाकी समय मौन रहेंगे, आराम से मोबाइल चलाएंगे, लेकिन जब भोजन करेंगे तो सब समय भोजन के समय ही मिलता है बात करने का। तो इससे भोजन ठीक से चबाया नहीं जा सकता, अपच होता है, कई बीमारियां होती हैं। इसीलिए इन सब चीज़ों को मना किया गया है कि भोजन के समय और मल मूत्र त्यागने के समय क्यों नहीं बात करना चाहिए, क्योंकि उस समय गंदगी रहता है तो कीटाणु मुंह में न जाए। तो सभी चीज़ों को अब सब परे कर दी हैं, अपने हिसाब से अपने जीवन को जी रहे हैं। तो मैं आपको मौनी अमावस्या पर्व के बारे में बता रहे हैं कि जितना हो सके मौन रहें। और इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन पीपल में करना चाहिए। जो हमारी माताएं बहनें बेटियां सुहागन हैं वो तो पूजा करती ही हैं। मौनी अमावस्या के दिन पीपलों में जो नदी तालाब किनारे पीपल हैं उनका फेरी लगाती हैं, नया व्रत भी पूजा शुरू कर सकती हैं। लेकिन जो कुंवारी कन्याएं हैं जिनके जन्म पत्रिका में विवाह का योग बहुत अति विलम्ब है, या विवाह का योग नहीं है, या विवाह होने के बाद उनको वैधव्य योग पंडित जी बताए हैं, तो पंडित जी बताते भी हैं कि जैसे वट सावित्री, सोमवती अमावस्या, मौनी अमावस्या, इन व्रतों का विवाह से पहले ही पालन करो, इनका मतलब ध्यान करो, इनको विधि से निभाओ, तो जो भी कष्ट और जो भी परेशानियां आने वाली हैं वो दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं, जैसे मैं बोलती हूँ कि जब फेरी लगाते हैं वो किसी 2 चीज़ों से लगाना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर जैसे कि भुना हुआ चना है या भिगोया हुआ चना है, तो उसके साथ हम एक और कोई चीज़ ले लें, जैसे कि मखाना हुआ, काजू हुआ, बादाम हुआ, लीची दाना हुआ, मिश्री दाना हुआ, कुछ भी और 2 चीज़ ले लें, और उसको आंचल या उसको कोंच बोलते हैं, कोंच में लेकर सिर पर पल्ला डाल के फेरी लगाया जाता है, और जहाँ रखें वहाँ कुछ पात्र रखना चाहिए। तो मैं बताती हूँ कि कोई जैसे जितना आसान ज़िंदगी में पूजा डालती हूँ, दिखाती हूँ कि पहली बार और आखिरी बार, पहली बार शुरू करने के समय और आखिरी बार उद्यापन के समय विशेष पूजा करनी चाहिए, दान करना चाहिए। बीच में अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उसी को भरपाई करने के लिए उद्यापन की विधि दी गई है। तो पहली बार जैसे पूजा शुरू करें तो 108 बार धान और पान का ही फेरी लगाएं। जैसे मैं सोमवती अमावस्या बताती हूँ, आप सोमवती अमावस्या व्रत का जो पाठ होता है, पूजा पाठ, उसको लेकर पढ़ेंगे तो आपको वही कथा रहेगी जो मौनी अमावस्या की रहती है। तो 101 बार धान पर पान और हल्दी वगैरह रख के फेरा लगाया जाता है। बीच में जैसे आप अशक्त रहे, बीमार रहे, कुछ भी, तो 54 या 27 फेरा भी लगा सकती हैं। लेकिन जब उद्यापन करना हो, बहुत सारे लोग उद्यापन करेंगे, जैसे बूढ़े हो गए हैं, अशक्त हो गए हैं, बीमार हो गए, उद्यापन करना है, तो वो तो 108 बार फेरी लगा नहीं पाएंगे। तो संकल्प करके अपनी पुत्र वधू को, पुत्री को या और भी किसी को ये कहकर कि हम नहीं कर पा रहे हैं, हमारे तरफ से ये 108 बार फेरी लगा रहे हैं, और उद्यापन कर देते हैं, जो कि नमक के ढेली की फेरी लगाई जाती है उद्यापन के समय, और बाकी सभी सब चीज़ें वही रहती हैं।
श्रृंगार का सामान ज़रूर होना चाहिए, कलश वगैरह रख के दीप जला के पूजन करना चाहिए। मान लीजिए बहुत सारे लोग हमारे भारत के विदेश में हैं या भारत में ही फ्लैट वगैरह में है, नए जगह है, विवाह हुआ है, नए जगह गए हैं तो कहाँ पीपल ढूंढेंगे, पति सुबह अपने काम पर चले गए तो कहाँ पीपल ढूंढेंगे। तुलसी भी नहीं है, अगर पीपल नहीं है तो तुलसी नहीं है तो कैसे पूजन करें। आप सोमवती अमावस्या का पूजन करना चाहती हैं या मौनी अमावस्या का पूजन करना चाहती हैं, व्रत करना चाहती हैं, ये सब साधन नहीं है तो कैसे करेंगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें। पिछले वीडियो में भी बताया उनको क्या करना चाहिए। भगवान श्री हरि विष्णु जी का विग्रह, मूर्ति या फोटो ले लें। एक आम की चौकी पर पीले वस्त्र बिछाकर उस पर मूर्ति को स्थापना कर दें। कलश स्थापना करें, उसमें भगवान श्री हरि विष्णु जी को आवाहन करें कि हे देव, आप इसमें आके समाहित हो जाएं, हम आपकी पूजा कर रहे हैं। कलश के बिना पूजा अधूरी होती है। एक दीप जला लें। उसके बाद पूजा पाठ करने के बाद श्रृंगार का सामान जरूर चढ़ाएं। जो ये हम पूजा करते हैं मौनी अमावस्या का, सोमवती अमावस्या का, करवा चौथ का, तीजा का, तो ये पति की सुरक्षा के साथ साथ पति का प्रेम और साथ भी देते हैं। यानी दूरी जो रहती है, किसी भी कारण से मनमुटाव, झगड़ा, लड़ाई सब खत्म करके पत्नी के साथ रहने का मौका और पत्नी के साथ प्रेम करने का मौका मिलता है ये सब व्रत पूजा करने से। जैसे नया विवाह हुआ है, व्रत उठाना चाहती हैं, बिल्कुल उठा लें, क्योंकि माघ महीना चल रहा है, कोई खरमास वगैरह नहीं है। तो पूजा जैसे बताई हूँ, भगवान जी का फोटो, जैसे मूर्ति नहीं है तो फोटो लें, कलश रखें, दीप जलाएं, पूजा करें, विधिवत श्रृंगार का सामान और सभी चीज़ें जो चढ़ती हैं सब चढ़ा के, और उसी पूजा स्थान का जो चौकी ऐसे जगह रखें कि आप फेरी लगा सकें। वैसे पहली बार शुरू कर रहे हैं तो 108 चीज़ों का यानी धान पान का फेरी लगाएं। अब वो आपको ये है कि अब वो धान पान है, आप क्या करेंगे, तो वो धान 108 और पान थोड़ा थोड़ा ढेरी लगाना है। तो वो या तो आप गाय वगैरह रहे तो उनको दे दें या फिर जल विसर्जन कर दें, और फिर ऐसे क्रम से हर साल किसी 2 चीज़ों का फेरी लगाते हुए चले जाएं। धान पान के अलावा श्रृंगार का सामान, जैसे कि एक चूड़ी, एक बिंदी हो गया, या कोई भी और श्रृंगार की चीज़ें, जैसे महावर की एक पुड़िया हो गई या और कुछ ऐसे चीज़ हो गया, 2 चीज़, मेहंदी का एक पुंगी हो गया, ऐसे करके श्रृंगार का सामान लगाने के बाद फिर खाने पीने की चीज़ें लगाने के बाद ऐसे क्रम से करते रहें। पितरों के लिए भी जब आप स्नान करोगे तो मौन होके, क्योंकि सुबह सूर्य निकले नहीं रहेंगे, जो गंगा स्नान करेंगे नदियों में करेंगे, उतनी सुबह सूर्य निकले नहीं रहेंगे कि पानी में खड़े होकर सूर्य को, जैसे पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि सूर्य को जल दें, पितरों को जल दें, भगवान शिव और भगवान केशव को जल दें जल में खड़े होकर। तो सूर्य के नाम से जल दे सकते हैं क्योंकि सूर्य उगे नहीं रहेंगे, जब सूर्य उगे तो उनको भी जल दें, पितरों के नाम से जल दें। और संध्या के समय जो नदियों के किनारे कल्पवास वगैरह करते हैं वो सभी करते हैं, संध्या के समय तिल के तेल का दीप दान पितरों के नाम से गंगा मैया के गोद में कर देते हैं। जो गंगा मैया के पास नहीं है किसी भी नदी में कर सकते हैं, या घर पर ही पीपल, तुलसी या पूजा स्थान में भी पितरों के नाम से तिल के तेल का दीपक दक्षिण मुखी करके रख दें और दान पुण्य भी करें। इससे पितर भी संतुष्ट होते हैं और अपने वंशजों को सुखी, समृद्ध और स्वस्थ रहने का आशीर्वाद देते हैं। तो आपको मैं मौनी अमावस्या पर्व के बारे में बता रही हूँ, और आगे की वीडियो में बसंत पंचमी, माघी पूर्णिमा, महाशिवरात्रि, जितने भी पर्व आएंगे, यानी मौनी अमावस्या के ठीक दूसरे दिन से क्या शुरू हो जाएगा, गुप्त नवरात्रि। तो ये गुप्त नवरात्रि भी, ये साधना जो गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों के 10 महाविद्याओं का पूजा, ये भी प्रयागराज में साधु संत करते हैं, हर साल करते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ मौनी अमावस्या के बारे में। पहली बार जैसे कि अब इन लोगों को बता दी जो जिनके पास पीपल और तुलसी नहीं है कैसे पूजा करें, कलश रख के, श्रृंगार की सभी सामग्री, वस्त्र भी चढ़ा के, और अपने ऐसे सासू माँ है, जिठानी है, ननद है, किसी को थोड़ा बहुत श्रृंगार अपने पास रखें, बाकी दान कर देना चाहिए, जो पहली बार और आखिरी बार का। और नदियों तालाबों किनारे जो भी पूजा पाठ करते हैं वो वहाँ रहने वाले अगर कोई सुहागन औरतें हैं उनको दान कर देते हैं, घर में ला के सुहागन को दान कर देते हैं। तो आपको मैं बता रही हूँ। और विशेषतर सिंदूर और बिछुआ ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन जो कुंवारी कन्या ये व्रत को करेगी सभी चीज़ें चढ़ाएं, लेकिन सिंदूर और बिछुआ दान नहीं करेगी। वो उसका हकदार तब होगी जब उसका विवाह हो जाएगा, जब वो सिंदूर खुद दान में पा जाएगी, फिर सिंदूर और बिछुआ भी चढ़ा के दान कर सकती हैं। इस अमावस्या में जो मौन रहते हैं उनकी मैं बता रही हूँ विधि कि मौन रहने से कितना फ़ायदा होता है,
वैसे सभी 12 अमावस्या पड़ती है साल में। इस दिन नहाते समय, पूजा के समय, दान के समय, हवन के समय अगर कम बोले या न बोले तो इसका फल बहुत बढ़ जाता है और इससे पितर बहुत प्रसन्न होते हैं। जब भी अमावस्या तिथि होती है उसमें पितरों को दिया हुआ दान तुलसी में, तुलसी मैया का जो जड़ है उसमें कच्चा दूध, गाय का कच्चा दूध और जल देने से भी पितरों के नाम से, अपना गोत्र का नाम लें कि जो हमारे पितर का गोत्र है वो हमारा गोत्र है, गोत्र का नाम लें, पितर का नाम लें और कहें कि ये हमारा दिया हुआ जल ये हमारे पितरों को मिले और वो संतुष्ट हो, वो हमको आशीर्वाद दे कि हमारा घर परिवार फले फूले और सुखी रहे। अगला वीडियो बसंत पंचमी का होगा, तो आप सभी हमारे आसान ज़िंदगी के साथ बने रहें, देखते हैं आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।